हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द सम। और यहाँ पर हमें 8 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट वाला है 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन 200। सेकेंड है 3 + 11 + 19 प्लस एंड सो ऑन 803। देन -5 + -8 + -11 प्लस एंड सो ऑन -230। 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन 199। 7 + 10 and half + 14 plus and so on 84. Then 34 + 32 + 30 plus and so on 10. Then 25 + 28 + 31 plus and so on 100. And 18 + 15 and half + 13 plus and so on -49 and half. तो इन सभी पार्ट्स में हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यहाँ बच्चों दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इसे हम एसएन से लिखते हैं और ये होता है n/2 a + n। और दूसरा फॉर्मूला है लास्ट टर्म ऑफ एपी का। ये दोनों ही फॉर्मूले एपी से रिलेटेड हैं। लास्ट टर्म ऑफ एपी को हम एल से लिखते हैं जो हमने ऊपर फॉर्मूले में भी यूज किया है, और ये होता है a + n - 1 × d। यहाँ a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। मींस एपी के किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एल तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि लास्ट टर्म है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सारे पार्ट्स का प्रोसीजर सेम है, बस केवल डिजिट्स चेंज है, नंबर्स चेंज हैं। ओके, एंड सो ऑन 200। सबसे पहले तो इसमें हमको a दिख रहा है 2। d के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, d भी 2 हो गया, और लास्ट टर्म है 200। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे L = a + n - 1 × d का। ओके, तो ये हो जाएगा 200 = 2 + n - 1 × d। d भी यहाँ पर 2 है। अब 200 - 2, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जा करके, = n - 1 × 2। कैलकुलेशन बहुत केयरफुली देखिएगा, सारे के सारे पार्ट्स में कैलकुलेशन का करीब करीब एक ही प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। अब n - 1 क्या हो जाएगा 198/2, और 198/2 हो जाएगा 99। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा n - 1 = 99। तो n हो गया 99 + 1 मीन्स 100, राइट। तो ये n निकल आया। अब हमें सम निकालना है, क्वेश्चन में सम पूछा गया है। तो सम का फॉर्मूला n/2 a + l, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब n हो गया 100/2, ये हो गया 2 और ये हो गया 200। तो दिस इज 50 × 202। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 10100। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। हर पार्ट में हम यही करेंगे, पहले एल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म का एल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद एन निकालने के बाद हम सम निकाल लेंगे। ओके, अब सेकंड टर्म क्या है, सॉरी सेकंड पार्ट है इसका 3 + 11 + 19 एंड सो ऑन 803। तो यहाँ पर a हो गया 3, d हो गया 11 - 3 मीन्स 8, l हो गया 803। तो पहले l वाला फॉर्मूला 803 = 3 + n - 1 × 8। अब 803 से 3 को माइनस कर देंगे तो 800 आ जाएगा, n - 1 × 8। अब n - 1 क्या हो जाएगा, 800 को डिवाइड कर देंगे 8 से, जैसे पहले हम कर चुके हैं। n आ जाएगा 101, 100 + 1 हो जाएगा 101, n निकल आया। अब SN वाला फॉर्मूला लगा करके सम निकाल लेते हैं। तो सम हो जाएगा हमारा n/2 a + l, राइट। तो ये आ जाएगा 101/2, और a + l क्या आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद हो गया 806, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 403। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 40703। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ये सब निकल आया 40703।
अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें? थर्ड पार्ट दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है -230। तो यहाँ पर a हो गया -5, d निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो ये -8 + 5 हो जाएगा ना, तो d यहाँ पर -3 आ जाएगा। और l तो हम देख सकते हैं -230। l का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। l का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेम प्रोसीजर, -230 इक्वल टू -5 प्लस n-1 इंटू -3। अब -230 + 5 ये -225 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। अब -3 से जब हम -225 को डिवाइड करेंगे तो ये 75 आ जाएगा। 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, राइट। तो n आ गया 76। अब जब n निकल आया 76 तो फिर से Sn निकाल सकते हैं, n/2 a + l। a है -5 और l है माइनस का 230। तो ये हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 38 आ जाएगा, और -230 और -5 हो जाएगा -235। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -8930। तो ये हमारा Sn आ गया, मीन्स सम आ गया -8930। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, फोर्थ पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन 199। ओके, तो यहाँ पर a हो गया 1 और d हो गया 3 - 1 मीन्स 2, और लास्ट टर्म है 199। l वाला फॉर्मूला, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब 199 से 1 माइनस करेंगे तो 198 हो जाएगा, n-1 इंटू 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 198 को, तो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो n क्या हो जाएगा, 99 + 1 मीन्स 100। अब n निकल आया, फिर से Sn निकाल लेते हैं। तो Sn हो जाएगा n/2 a + l। a कितना था यहाँ पर 1 और l है 199, तो ये हो जाएगा 50 × 200, राइट। 50 × 200, 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे, तो ये आ गया 10,000। फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया, 10,000। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, 7 + 10.5 + 14 प्लस एंड सो ऑन 84, राइट। तो पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10.5 को हम मिक्स फ्रैक्शन है, अगर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 21/2 हो जाएगा, फिर 14 और लास्ट में है ये 84। अब निकालते हैं यहाँ पर, a कितना हो गया 7, d हो जाएगा 21/2 - 7 मीन्स 21 - 14/2, तो d आ गया 7/2, और लास्ट टर्म है हमारा 84। l का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, l इक्वल टू a + n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू a + n-1 इंटू d मीन्स 7/2। अब 84 से 7 को माइनस कर देंगे तो 77 आ गया, n-1 इंटू 7/2, देन n-1 इज 77 इंटू 2/7। 7 से इसे कैंसिल कर दिया, 11 आ गया, तो n-1 आ जाएगा 22, तो n की वैल्यू आ गई 23। ओके, अब हमें क्या निकालना है, Sn। तो Sn है n/2 a + l। a है 7 और l है 84, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 91
मल्टीप्लाई करेंगे तो 2093/2। ये आंसर आ गया वैसे हमारा, हम चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। 2093, 2 1 2, 0 ले लिया और ये 9 आ गया। 2 4 8, 9 माइनस 8 हो गया 1, 2 6 12, तो ये आ जाएगा 1046 होल 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा हमारा। वैसे ये आंसर 2093/2 भी ओके, और चाहे तो हम डेसिमल में भी आंसर दे सकते थे यहाँ पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 5th पार्ट। ओके, अब हमें करना है 6th पार्ट। तो चलिए 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट हमें दे रखा है, 6th पार्ट है बच्चों 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड सो ऑन। लास्ट में है यहाँ पर 10, राइट। तो यहाँ पर ए हो गया 34, डी हो जाएगा 32 माइनस 34 मीन्स -2, एल आ गया 10। तो एल इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है -2। तो 10 माइनस 34 ये -24 हो जाएगा, और n माइनस 1 इंटू -2, -2 से जब -24 को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 12, और 12 और 1 हो जाएगा 13। तो n इक्वल टू 13 आ गया। अब हम सम निकाल सकते हैं, तो ये Sn हो जाएगा 13/2 इंटू 34 प्लस 10। नाउ दिस इज 13/2 इंटू 44, 2 से कैंसिल कर दिया, 22 आ गया, और 13 इंटू 22 ये हो जाएगा 286। तो ये आंसर आ गया हमारा 6 पार्ट का 286, राइट। चलिए अब करते हैं इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट हमें दे रखा है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 100। तो यहाँ पर a हो गया 25, l हो गया 100, d के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 28 माइनस 25 मीन्स 3। l वाला फॉर्मूला, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 100 से 25 माइनस होगा 75 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा 25/3 मीन्स 75/3 मीन्स 25। तो n हो जाएगा 25 प्लस 1 26। तो n की वैल्यू आ गई, और n के बाद अब हम Sn निकाल सकते हैं, मीन्स सम जो हमें निकालना था। तो सम आ जाएगा n/2 a प्लस l। तो ये हो गया n/2 और a प्लस l। तो 26/2 हो गया 30 इंटू 125, ये आ जाएगा 1625। तो 7th पार्ट का आंसर आ गया 1625। ओके, चलिए अब लगाते हैं 8th पार्ट। तो 8th हमें दे रखा है, 8th पार्ट है 18 प्लस 15.5 प्लस 13 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है इसका नेगेटिव -49.5 दे रखा है। तो पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है उन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 31/2 प्लस 13 एंड सो ऑन। 49 2 98, 98 और 1 हो गया 99। तो ये -99/2 आ गया। तो ये हमारी सीरीज हो गई। ओके, तो अब यहाँ पर a क्या हो गया 18, d के लिए 31/2 माइनस 18, तो एलसीएम 2 हो गया, और 31 माइनस 36, तो d आ गया -5/2। और l हम देख सकते हैं लास्ट टर्म -99/2। अब l का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया -99/2 -18 इक्वल टू n माइनस 1 और -5/2।
18 टूजा हो गया 36, तो -99 -36 अपॉन 2 लेने के बाद आ जाएगा -99 -36 अपॉन 2 इक्वल टू में क्या था n-1 और माइनस का 5/2, ये हो जाएगा -135/2 इक्वल टू n-1 -5/2। अब -5/2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 135/2 और इनटू हो जाएगा माइनस का 2/5। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 135 को, दोनों नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब 5 से ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 5 2s आर 10 और 5 7s आर 35। तो n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 28। 27 + 1 हो गया 28। अब तो सिंपल है, ऐसे निकाल लेते हैं n/2 a + l, तो ये a हो गया और l हमारा था माइनस का 99/2, तो ये आ गया 14, एलसीएम आ गया 2, 36 माइनस 99, 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 हो गया और 7 के साथ ये सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 63, राइट, और मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -441, या -441। तो ये आंसर हो गया हमारा लास्ट कौन सा था, ये 8th पार्ट। ओके, तो ये आ गया -441, ये सम आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।